औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन प्रूफ है। थर्ड में कह रहे हैं कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाना है, बस यही हमारा टारगेट है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है 1 + 2 ओमेगा इंटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 6। तो चलिए जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा प्रूफ में हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है 1 + 2 ओमेगा इंटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों टर्म्स से माइनस कॉमन ले तो इससे हमारे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर रिजल्ट आएगा। और हमारे पास ये जो फार्मूले है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए, बस यही हमारे काम आने वाले हैं इन क्वेश्चन में। सम ऑफ रूट हमारे पास 3 रूट्स है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका सम 0 की इक्वल है। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट कर दें तो 1 + ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा को दूसरी साइड शिफ्ट कर दे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इस साइड रह जाएगा इक्वल टू माइनस ओमेगा। अगर 1 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दे तो हमारे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा इक्वल टू -1। इसी तरह 1 उनका जो प्रोडक्ट है हासिल ज़रब 1 × ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, उनका प्रोडक्ट 1 की इक्वल है। अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाए तो ओमेगा क्यूब बन जाता है इक्वल टू 1। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास यह 1 + 2 ओमेगा है, यह 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर है, यह 1 - ओमेगा स्क्वायर है। अगर इन दोनों टर्म से हम माइनस को कॉमन ले तो इसे हमारे पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो चलिए इससे कॉमन लेते हैं। ये जो 1 + 2 ओमेगा है ये तो अपनी जगह बरकरार, यह भी 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहने देगी। यहाँ से हम 1 अपनी जगह, इन दोनों टर्म से माइनस को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इनके सिंबल्स उलट जाएगी, बदल जाएगी। यह माइनस है ओमेगा के साथ तो फिर नीचे प्लस आएगा, यह ओमेगा स्क्वायर के साथ ऊपर माइनस है नीचे प्लस आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारे पास ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये वाली कंडीशन आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जगह इसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 + 2 ओमेगा अपनी जगह इंटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, ये भी अपनी जगह, यह 1 अपनी जगह, माइनस भी अपनी जगह, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं इसकी वैल्यू। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 2 ओमेगा अपनी जगह नीचे उतरेगा। इसी तरह 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर ये भी अपनी जगह नीचे उतरेगा। अब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, इट मीन दैट 1 + 1 हमारे पास रह जाएगा। अब हम दोनों को अगर ऐड कर दें तो इससे 2 रिजल्ट आता है। तो इससे हमारे पास कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा 1 + 2 ओमेगा इंटू 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2। ये जो 2 है 1 + 1 = 2, इसको हम इस साइड भी लिख सकते हैं। अब हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं, तो जाहिर बात है ये दोनों फैक्टर्स है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो 1 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद प्लस है तो प्लस 1 × 2 ओमेगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर, इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब ये जो 2 ओमेगा है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओमेगा × 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा। ठीक है बेटा, अब 2 ओमेगा × 2 ओमेगा स्क्वायर तो 2 2 ज़र 4 एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। ठीक है बेटा, अब इन सारों के साथ 2 ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है तो इस 2 को हम आगे ले आते हैं। 2 × 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर + 2 ओमेगा + 4 ओमेगा क्यूब। अब हम देखते हैं यहाँ हमारे पास 2 ओमेगा है, यह 2 ओमेगा स्क्वायर है। इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो चलिए इससे अब 2 कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास जो 2 है अपनी जगह नीचे उतरेगा। अब इसमें दरमियाना ब्रैकेट आएगा क्योंकि इससे हमने कॉमन लेना है, यहाँ फिर छोटा ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ हमारे पास ये जो 1 है ये अपनी जगह बरकरार, प्लस यहाँ से हमने 2 को कॉमन लेना है, दोनों टर्म में 2 कॉमन है तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ ओमेगा बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बच गया, प्लस ये जो 4 है ये अपनी जगह। अभी जो ओमेगा 3 है हमें मालूम है कि ओमेगा 3 या ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, अभी हमारे लिए यूज़ होने वाला है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो यह मैं लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियर रहे। अब यहाँ पर अपनी जगह ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 डालेंगे, इसकी वैल्यू, जो ब्रैकेट है इसको क्लोज करते हैं, सॉरी ये छोटा ब्रैकेट है। अब हम क्या करेंगे, जाहिर बात है इसको और सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये जो हमारे पास 2 है तो अपनी जगह पर
बरकरार और नीचे उतरेगा। ये जो 1 है ये भी अपनी जगह, ये जो +2 है ये भी अपनी जगह, लेकिन यहाँ हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से आ गया, जैसा यह आया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं। ठीक है बेटा, ये जो +4 है 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। अगर मसला हो तो यह आप सबूत के तौर पर लिख सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हमने पुट की है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो 2 है ये अपनी जगह पर नीचे उतरेगा, ये जो ब्रैकेट है ये भी नीचे उतरेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू -2, तो 1 अपनी जगह, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -2 1 ज़र 2 +4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, अब इसको हम छोटी ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे, बड़ी की ज़रूरत ही नहीं। अब बेटा -2 से ये जो 1 है ये निकल जाए तो जाहिर बात है इससे 1 रिजल्ट आएगा, लेकिन सिंबल बड़ी वैल्यू की लगेगी, बड़ी वैल्यू -2 है, तो ये जो 2 है ये अपनी जगह, यहाँ -2 + 1 इज इक्वल टू -1 और +4 अपनी जगह पर मौजूद। ठीक है बेटा, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 से 1 निकल जाए तो हमारे पास 3 रिजल्ट आता है। 2 अपनी जगह मल्टीप्लाइड बाई 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो बिल्कुल इससे 6 रिजल्ट आएगा, और ये जो 6 रिजल्ट है ये राइट हैंड साइड की इक्वल है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है ऊपर, इससे हमारे पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया, तो यह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आया, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड, ये हमारे पास साबित हो गया। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, सेकंड पार्ट में हमें दिया है -1 + आयोटा √3 होल पावर 4 इंटू -1 - आयोटा √3 होल पावर 5 इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। तो हमने इसको प्रूव कर देना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल बनाना है। तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है -1 + आयोटा √3 होल पावर 4 इंटू -1 - आयोटा √3 होल पावर 5। तो बेटा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये हमने प्रूव भी कर दी है, वीडियो में मैंने अपलोड किए है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 आते हैं, एक 1, दूसरा ओमेगा, और जो तीसरा है वो ओमेगा स्क्वायर है। इसमें जो 1 है ये रियल रूट है, और जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये इमेजनरी रूट्स हैं। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास -1 + आयोटा √3/2 है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - आयोटा √3/2 है। अब यहाँ हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में -1 + आयोटा √3 दिया है, लेकिन /2 नहीं दिया है। तो यहाँ से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें, यानी ये जो 2 है इसको इस साइड से शिफ्ट करके दूसरी साइड ले आए, यहाँ ये डिवीजन में है, तो इसको अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इससे हमारे पास 2 ओमेगा रिजल्ट आएगा, यानी 2 ओमेगा विल बी इक्वल टू -1 + आयोटा √3। ठीक है बेटा, ये वाली कंडीशन हमारे पास आएगी। सेम नीचे हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर है या ओमेगा 2 है, इसकी वैल्यू -1 - आयोटा √3/2 है। यहाँ हमारे पास -1 - आयोटा √3 दिया है, लेकिन /2 नहीं दिया है। अगर हम इस 2 को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, ये डिवीजन में है, दूसरी साइड शिफ्ट होकर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यानी दोनों साइड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर इसका रिजल्ट आएगा इक्वल टू -1 - आयोटा √3, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब यहाँ हमारे पास -1 + आयोटा √3 भी है, और -1 - आयोटा √3 भी है। तो यह हम -1 + आयोटा √3 की जगह इसकी वैल्यू 2 ओमेगा डालेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पुट करेंगे 2 ओमेगा, और इसके ऊपर पावर 4 है, तो ये जो पावर 4 है ये अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। यह अब -1 - आयोटा √3 की जगह हम 2 ओमेगा स्क्वायर डालेंगे, तो यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसके ऊपर जो पावर 5 है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब हमने इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर देना है। ये जो पावर 4 है तो ये 2 के लिए भी है और ये ओमेगा के लिए भी है। यह जो पावर 5 है ये 2 के लिए भी है और ये ओमेगा के लिए भी है। तो ये जो पावर है दोनों पर अलग अलग से ले आते हैं। इट मीन दैट 2 पावर 4 डॉट ओमेगा पावर 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हमारे पास ये जो पावर 5 है ये भी दोनों के लिए है, तो 2 पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। ठीक है बेटा, चलो इसमें एक दरमियानी ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि क्लियरिटी रहे। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है, तो हम देखते हैं कि जो 2 पावर 4 है इससे 16 रिजल्ट आता है, यानी जो 2 है 4 टाइम मल्टीप्लाई होकर 16 रिजल्ट आता है हमारे पास। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 एंड 8 2 ज़र 16, तो यहाँ हम 16 डालेंगे। यह जो
ओमेगा पावर 4 है, चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ओमेगा पावर 4 को अपनी जगह रहने देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो 2 पावर 5 है, इससे हमारे पास फिर 32 रिजल्ट आता है। 16 2 32, तो यहाँ हम 32 पुट करेंगे 2 पावर 5 की जगह, और पावर के ऊपर पावर आई है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी। 2 5 10, तो यहाँ से हमारे पास डॉट ओमेगा पावर 10 रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा। अभी जो कोएफिशिएंट है, इसकी जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, इसको अलग से लेते हैं, यानी 16 मल्टीप्लाइड बाई 32, और ये जो ओमेगा है इमेजिनरी वैल्यूज, इसको अलग कर देते हैं, तो ये ओमेगा पावर 4 डॉट ओमेगा पावर 10, इसको हमने अलग कर दिया। अब बेटा हमारे पास एक कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारे पास 3 रूट्स है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। प्रोडक्ट, अगर हम इनका प्रोडक्ट ले तो ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है, यानी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। इट मीन दैट ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन और ये जो प्रॉपर्टी है अब यहाँ हम यूज़ करेंगे। यानी यह जो ओमेगा पावर 4 है, इसको ओमेगा पावर 3 की सूरत में ले आते हैं। यह जो 10 है, इसको भी ओमेगा पावर 3 की सूरत में ले आएंगे। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें 16 मल्टीप्लाइड बाई 32, तो इससे हमारे पास 512 रिजल्ट आएगा, 512। यहाँ से हम ये जो ओमेगा पावर 4 है, इसको हम स्प्लिट करेंगे इसकी पावर की सूरत में, यानी ओमेगा पावर 3 डॉट ओमेगा पावर 1। ओमेगा पावर 1 हम नहीं लिखते। अगर हम इन दोनों को यकजा कर दें, उनका बेस सेम है, तो इनकी पावर 3 + 1 ऐड होकर 4 बनेगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो ओमेगा पावर 10 है, इसको हम स्प्लिट करते हैं ओमेगा पावर 9 डॉट ओमेगा पावर 1। ठीक है बेटा। अब इसमें हमारा मकसद यही है कि इसके हम ओमेगा की पावर 3 लाना चाहते हैं, और ओमेगा पावर 3 हमारे पास इक्वल टू 1 है, इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अब हम इन दोनों को डायरेक्ट, ये ओमेगा पावर 2 जो है, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 512 है अपनी जगह, ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल भी है। अब यहाँ हमारे पास ओमेगा क्यूब बच गया है, तो ओमेगा क्यूब अपनी जगह, इसको भी अब ओमेगा क्यूब की सूरत में लिखेंगे, डॉट ओमेगा क्यूब पावर 3। ठीक है बेटा। अब यहाँ ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 की इक्वल है, तो यहाँ भी 1 लगेगा, यहाँ भी 1 लगेगा नेक्स्ट स्टेप में। बस ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। तो यहाँ हमारे पास 512 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह, ओमेगा क्यूब की जगह हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 डॉट, यह भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेगी। इसके ऊपर पावर क्यूब आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पर 100 भी पावर आ जाए तो इससे 1 ही रिजल्ट आएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सॉल्व है, क्योंकि 512 ओमेगा स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, इनसे 1 ही रिजल्ट आएगा। तो इससे हमारे पास 512 ओमेगा स्क्वायर रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड साइड से, जो कि हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड का, जो हमें चाहिए भी। राइट हैंड साइड भी 512 ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई। तो यह हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये बात साबित हो गई हमारे पास, और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के पास पार्ट फर्स्ट में हमें दिया है x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल बनाना है, इसको प्रूव कर देना है, शो कर देना है। तो हमने या तो लेफ्ट हैंड साइड लेना है, इसको राइट हैंड साइड की इक्वल बनाना है, या राइट हैंड साइड लेना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड को लेते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल बनाएगी। तो हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो बेटा आपने जहन में ये फार्मूला रखना, आपने क्लास 9 में बार बार पढ़ा है, हमने इस एक्सरसाइज में भी बार बार यूज़ किया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एक्स माइनस वाई हमारे पास मौजूद है, हमने बस इसमें काम करना है ताकि इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को बना सके। ठीक है बेटा। तो अब इसमें हम ये जो दोनों फैक्टर्स है, इसमें क्या काम कर सकते हैं, जाहिर बात है बस हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है बेटा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो एक्स माइनस वाई है वो जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। अब ये जो एक्स माइनस ओमेगा वाई और एक्स माइनस ओमेगा वाई स्क्वायर है, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, वो भी ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कन्फ्यूजन हो आपके लिए, ताकि
तो बस इसी तरतीब में लिखा x इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है बेटा, अभी जो ओमेगा माइनस ओमेगा वाई है इन्हें मल्टीप्लाई होना है इन दोनों थर्म्स के साथ, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू एक्स, सॉरी ओमेगा वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई एक्स। दूसरे स्टेप में इसको तरतीब से लिख के आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब वाई इंटू वाई, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, ओमेगा सॉरी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए इस नेक्स्ट स्टेप में इसको तरतीब के साथ लिखते हैं। एक्स माइनस वाई अपनी जगह, ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी अपनी जगह, इसको एक्स वाई तरतीब में लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, और यह भी एक्स को एक्स वाई तरतीब में लिखते हैं, माइनस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं यह हमारे पास इन दोनों टर्म में एक्स वाई कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, यह भी माइनस है यह भी माइनस है, तो यहाँ से हम माइनस एक्स वाई को कॉमन लेंगे। वैसे भी हमारा मकसद यह है जो एक्स वाई है, तो ये वाला जो मिड टर्म है ये बनाना है। तो चलिए इससे कॉमन लेते हैं, जो एक्स माइनस वाई है ये अपनी जगह पर बरकरार, ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी अपनी जगह पर बरकरार, इन दोनों से माइनस, दोनों में माइनस कॉमन है और एक्स वाई कॉमन है, तो माइनस एक्स वाई से कॉमन लेगी, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास प्लस ओमेगा रह जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो फिर इनकी जो सिंबल है ये उलट जाते हैं, बदल जाते हैं। या इसके साथ माइनस है, ये माइनस इसके साथ भी है तो नीचे प्लस आया, या इसके साथ माइनस है तो नीचे प्लस आया। ठीक है बेटा, अगर हम इस माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर वाला माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है बेटा, एक्स वाई को हमने कॉमन लिया है, अब प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर अपनी जगह पर मौजूद। तो बेटा आपने पढ़ा है बार बार इन क्वेश्चन में कि हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये हमारे पास सम ऑफ रूट से आया है, प्रूफ हुआ है बार बार। हमारे पास सम ऑफ रूट है वन, एक रूट वन है, प्लस दूसरा ओमेगा है, प्लस तीसरा ओमेगा स्क्वायर है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं, इनका सम निकालते हैं, तो ये हमारे पास जीरो की इक्वल होता है। अब अगर इस वन को दूसरी साइड शिफ्ट कर दे तो ये माइनस वन रह जाएगा, इसका जो सिंबल है ये उलट जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ हम अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ हम दरमियाना ब्रैकेट डाल लें तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें छोटी ब्रैकेट बार बार यूज़ हुई है अलग से। तो यहाँ x माइनस वन अपनी जगह पर नीचे उतरेगा, यहाँ हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है ये भी अपनी जगह है, जो माइनस एक्स वाई है ये भी अपनी जगह, लेकिन यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम माइनस वन पुट करेंगे। और यहाँ जो ओमेगा क्यूब है ये भी हमारे पास कंडीशन है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ये बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, तो यह ओमेगा क्यूब की जगह हम वन पुट करेंगे, वन मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स माइनस वाई अपनी जगह पर मौजूद, नीचे उतरेगा, जो एक्स स्क्वायर है ये भी अपनी जगह पर मौजूद। अब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस एक्स वाई, इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब वन मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इससे अब हमारे पास फार्मूला बन गया है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गया है। तो अब हम लिखेंगे कि हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की इक्वल आया, जो कि राइट हैंड साइड हमने लिया था और इससे लेफ्ट हैंड साइड बन गया। तो ये जो हमें कंडीशन दिया था उसको हमने प्रूव कर दिया है, हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड, ये बात साबित हो गई और ये हमारा आंसर भी है। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 के आखिरी पार्ट में जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने दिया है वन प्लस ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू वन प्लस ओमेगा पावर 8 इक्वल टू 1। तो हमने इसको प्रूव कर देना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल बनाना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। अब यहाँ हमारे जहन में ओमेगा पावर 3 इक्वल टू 1 ये होना चाहिए, यह तो ओमेगा स्क्वायर है, यह ओमेगा है, यह ओमेगा पावर 4 है और यह ओमेगा पावर 8 है। तो इसको हम ओमेगा पावर 3 की सूरत में हमने लिख देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो 1 प्लस ओमेगा है तो अपनी जगह पर जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ये भी जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। अब ये जो 1 प्लस ओमेगा पावर 4 है
1 प्लस ये जो ओमेगा पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा की सूरत में, क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है, इनकी पावर ऐड होकर 3 + 1 = 4 वही रिजल्ट देगा। बस हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इसलिए इसको क्यूब की सूरत में लाना है, क्योंकि ओमेगा क्यूब = 1। अब यहाँ फिर हमारे पास 1 + ओमेगा पावर 8 है, तो इसको हम ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा पावर 2 की सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि 6 + 2 = 8, उनके बेस सेम है, पावर ऐड होंगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 + ओमेगा अपनी जगह पर बरकरार इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये भी अपनी जगह पर बरकरार। ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 1 × 1 ओमेगा क्यूब = 1, तो यहाँ 1 आएगा इंटू ओमेगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ हमारे पास 1 अपनी जगह पर, ये जो ओमेगा पावर 6 है इसको हम ओमेगा क्यूब पावर 2 की सूरत में लिख सकते हैं। पावर 2 पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 3 × 2 = 6, वही रिजल्ट आएगा डॉट ओमेगा स्क्वायर। अगर अब हम यहाँ से इसमें ये जो दरमियाना ब्रैकेट है ये डालें तो भी सही है, इक्वेशन अच्छा लगेगा। अब यहाँ हम देखते हैं जो 1 + ओमेगा है ये अपनी जगह, 1 + ओमेगा स्क्वायर ये भी अपनी जगह, यहाँ 1 + 1 × ओमेगा = 1, तो यहाँ हमारे पास 1 + ओमेगा इससे बनेगा रिजल्ट। और यहाँ ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी जगह हम फिर 1 पुट करेंगे, तो 1 + 1 पावर 2, अगर इस पर पावर 2 आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या बच गया है, हम देखते हैं नीचे 1 + ओमेगा अपनी जगह बरकरार, 1 + ओमेगा स्क्वायर भी अपनी जगह पर बरकरार, यहाँ 1 + ओमेगा भी नीचे उतरेगा जैसा है। यहाँ हमारे पास 1, अगर 1 2 टाइम मल्टीप्लाई हो भी जाए तो इससे 1 रिजल्ट आता है, तो 1 + 1 इन डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दे तो इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा, यहाँ 1 + ओमेगा है, यहाँ भी 1 + ओमेगा है, तो दोनों को करीब ले आते हैं, 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा, और यहाँ 1 + ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ 1 + यहाँ भी 1 + ओमेगा स्क्वायर बच गया है। ठीक है बेटा। अब बेटा सम ऑफ रूट हमारे पास 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर है। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट कर दे तो 1 + ओमेगा = -ओमेगा स्क्वायर। अगर हम ओमेगा को दूसरी साइड शिफ्ट कर दे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर = -ओमेगा। यह हमारे लिए कम आएगा, 1 + ओमेगा भी हमारे पास मौजूद है और 1 + ओमेगा स्क्वायर भी मौजूद है, तो यह अब हम 1 + ओमेगा की जगह -ओमेगा स्क्वायर पुट करेगी। ठीक है बेटा। यह -ओमेगा स्क्वायर और यह भी -ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा की जगह 1 + ओमेगा = -ओमेगा स्क्वायर। अब यह हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर है, यह भी 1 + ओमेगा स्क्वायर है, तो इसकी जगह -ओमेगा पुट करेगी, तो यह भी -ओमेगा आएगा और यह भी -ओमेगा आएगा। ठीक है बेटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो माइनस इंटू माइनस = प्लस, तो इससे प्लस ओमेगा स्क्वायर तो दोनों के ऊपर है, तो इसके ऊपर पावर स्क्वायर दूसरा स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा पावर 4 आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और अगर आप पावर के ऊपर पावर लगाए तो भी ठीक है। अब यहाँ हमारे पास माइनस इंटू माइनस = प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड ओमेगा इंटू ओमेगा = ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास ओमेगा पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा। तो अब बेस दोनों का सेम है, तो इसकी जो पावर है इसको हम ऐड करते हैं, तो इससे हमारे पास ओमेगा पावर 4 + 2 = ओमेगा पावर 6 रिजल्ट आएगा। अब ये जो हमारे पास ओमेगा पावर 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 2 की सूरत में, क्योंकि पावर 2 पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 3 × 2 = 6, इससे वही रिजल्ट आएगा। अब हमें पता है, हमने बार बार यूज़ किया है इस कंडीशन को, ओमेगा पावर 3 = 1, तो यह ओमेगा पावर 3 की जगह हम 1 पुट करेंगे, इसके ऊपर पावर 2 है, तो ये हमारे पास 1 पावर 2 = 1, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आया और ये प्रूव हो गया। ठीक है बेटा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड की इक्वल आया, इसके बाद हम लिख कीजिए हेंस प्रूव्ड, ये हमारे पास साबित हो गया। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारे ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि ताकि हमें फीडबैक का पता चले, और इसे दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया।